गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यानगर यूट्यूब चैनल। हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज सवाल पढ़ना है 2.1 और 2.2। और इससे पीछे वाला क्लास का आपको स्टडी मटेरियल या नोट्स चाहिए तो फ्री नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता है, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यक की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट लाए हैं। पहले उस कॉन्सेप्ट को सीखिए कि शून्यक की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यदि बहुपद का आलेख यानी ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगा उतना ही शून्यक की संख्या होगी। यानी सीधा साधा कहने का मतलब है कि y अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, जिस प्रकार मेरा ये ग्राफ है, पहले आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ जाइए, फिर सवाल में आते हैं। जैसे यहां एक बार हम काट दिए तो क्या x अक्ष को प्रतिच्छेद किया मेरा आलेख? तो आप बताइएगा नहीं, ये y अक्ष को प्रतिच्छेद किया। यहाँ y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। तो इसकी शून्यक की संख्या क्या हो जाएगी? 0। हम एक दूसरा ग्राफ लेते हैं इस प्रकार से। तो क्या x अक्ष को प्रतिच्छेद किया? तो आप बताइएगा हाँ। कितनी बार? तो एक बार यहाँ x अक्ष को काटा, एक बार यहाँ x अक्ष को काटा। तो कितनी शून्यक? 2 शून्यक। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगा उतना ही शून्यक की संख्या होगा। ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो यहां से आपको 1 नंबर मिल सकता है। ठीक है, अब हम आपके किताब का सवाल है, पहला नंबर, बताना इसमें से शून्यक की संख्या। तो हम सिखाएं कि x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यक होगा। क्या इस आकृति में x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है? तो नहीं। तो शून्यक की संख्या क्या होगा? तो हम फिगर के नीचे लिख देंगे अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। तो पहला नंबर का आंसर आप लोग समझ गए कि क्या होगा शून्यकों की संख्या, यानी x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इस आकृति को देखिए, इसमें शून्यक की संख्या क्या है? तो x अक्ष को यहां एक बार प्रतिच्छेद किया है, तो हम लिख देंगे शून्यक की संख्या अतः शून्य की संख्या कितना? 1। क्यों? x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इस आकृति को ध्यान से देखिए, कितनी शून्यक है? 1 2 3। x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है? 3 बार। तो इसका शून्यक क्या होगा? 3। अतः शून्य की संख्या बराबर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इस आकृति में देखिए x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया? 2 बार, 1 और 1 2। तो इसमें लिख देंगे अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2।
ठीक है। इस स्थिति में शून्य की संख्या 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, अतः शून्य की संख्या बराबर 1 2 3 4, तो मेरा 4 शून्यक है। तो समझ रहे हैं, x जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यक होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें शून्य की उप संख्या देखिए, यहां से यहां आया, फिर इसी पॉइंट से निकल गया, तो 1 1 2, फिर यहां आया, इसी पॉइंट से निकल गया 3, यानी शून्य की संख्या अतः शून्य की संख्या बराबर 1 2 3। तो आपका 2.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 2.2 में, जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 2 सवाल निश्चित आना है एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही शून्य निकालने के लिए, शून्यकों का योग निकालने के लिए, गुणनफल निकालने के लिए, ठीक ना। तो हम लोग आते हैं अब 2.2 में। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। मेरे पास 6 सवाल है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 4u स्क्वायर प्लस 8u। थर्ड सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिफ्थ सवाल है t स्क्वायर माइनस 15, है ना। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और लास्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला काम है मेरा शून्यक निकालना। सबसे पहला काम क्या है मेरा, शून्यक निकालना, ठीक है। शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको किस प्रकार बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पर मिडिल पर यानी बीज वाला के समान और गुना करने पर पुनः अंतिम टर्म के समान। तो देखिए इसको हम तोड़ते हैं, 2 से 4, 2 चौक 8। देखिए 4 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो मेरा -2 आ जाएगा। -4 प्लस 2 करेंगे तो -2, और 4 दूना पुनः 8। देखिए यहां हम आपको बैठा के सिखाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए यदि हम प्लस 2x लिखते हैं और -4 लिखते हैं तो ये मेरा चिन्ह नहीं आता फिर माइनस, इसीलिए इसको हम लिखे -4x प्लस 2x। अब -4 में से प्लस 2 घटाएंगे तो -2, और गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, 4 दूना 8। तो दोनों स्थिति को फॉलो करना है, यानी जोड़ने घटाने पर मध्य पद के समान और गुना करने पर अंतिम पद के समान। इतना ही प्रोसेस हो गया। इसके बाद मेरा काम आता है कॉमन लेने का। यदि यहाँ 2 गो x है, एक ठो कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा x। x ले लिए तो क्या बचा -4, ठीक है, प्लस 2 ले लिए तो क्या बचा x प्लस माइनस माइनस। 2 से 8 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 4 बार में। तो ये भी ध्यान में रखना है कि मेरा जो कॉमन वाला टर्म है ये अंदर में दोनों सेम आना चाहिए। यदि अंदर में मेरा दोनों कॉमन का टर्म सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हम प्रोसेस किए हैं ऊपर वाला वो सही है।
यदि अंदर का टर्म सेम नहीं आ रहा है तो जो गुणनखंड का प्रक्रिया किए कहीं ना कहीं वो गलत है। तो ध्यान रखना है अंदर में सेम है। जब सेम आ जाए तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, यानी x माइनस 4 दो गो है, एक ठो ही लिखना है, और एक बार x प्लस 2। ठीक है, अब लिखना है शून्यक के लिए, शून्यक के लिए यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू क्या माइनस 2। यहां हम लिख सकते हैं अतः शून्यक क्या आया 4 तथा -2। पहला स्थिति का आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए कि हमको बोला था शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक हम लोग ज्ञात कर लिए। अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच जांच करना है, तो हेडिंग इसका बनाते हैं जांच। जांच क्या होता है, तो जांच होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल कहिए, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग को सिखाए हैं फॉर्मूला इससे पीछे वाला क्लास में। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी यानी बी क्या है तो एक्स का गुणांक, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस बी। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो माइनस फॉर्मूला से, और एक्स का गुणांक क्या है -2। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 2। तो ये हो गया प्रूफ, यानी दोनों स्थिति बराबर आया। और दूसरा जांच शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बराबर क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, शून्य का गुणनफल। तो मेरा अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2 है। सी किसको बोलते हैं अचर पद को। अचर पद इस टर्म में क्या है -8, और ए क्या है 1। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं। बताइए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4 दूना प्लस माइनस -8, 1 को -8 से डिवाइड करेंगे -8। क्या दोनों स्थिति सेम है, लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, एक बार अतः में क्लियर करके समझा दीजिए। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बतलाइए, हम फिर से नेक्स्ट क्लास में समझाने के बारे में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल फिर उसी प्रकार, क्या सिखाया कॉन्सेप्ट हम कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करना है और उसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर मध्य पद के समान और गुना करने पर पुनः अंतिम पद के समान। तो देखिए मेरा फर्स्ट टर्म है 4s, स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर। इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -4 और गुना करने पर भी 4। तो देखिए 2 से तोड़ते हैं, 2 दूना 4। इसको ऐसा लिख सकते हैं -2s और -2s। देखिए -2s कितना हो जाएगा -4s, और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4।
तो गुना करने पर और जोड़ घटा करने पर भी सही है। तो एक बार हमको लिख लेना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसका गुणनखंड हम लोग कर लिए। 4s स्क्वायर क्या लिखना है, माइनस 2s प्लस 1। अब यहां हम 2s यदि कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2s ले लिए हैं तो -1। यहां यदि -1 ले लेते हैं कॉमन तो क्या बचेगा, 2s। अब माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 तो देखिए अंदर वाला सेम आ गया। तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला लिख देना है। यहां तो दोनों सेम है, 2s माइनस 1। तो नेक्स्ट क्या करना है, शून्यक के लिए शून्यक के लिए 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या, 0। जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2s 1 माइनस में बराबर किस पर आएगा, प्लस में, इसीलिए s इक्वल टू 1/2। फिर से जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 इसीलिए s इक्वल टू 1/2। तो हम लिख सकते हैं अतः शून्यक वन बाई टू तथा 1/2। एक बार 1/2 नहीं लिखना है, 2 बार लिखना है। क्यों, ये मेरा सवाल क्या है, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक। सेम आए तो भी 2 बार लिखना है। अब करते हैं जांच। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा 1/2, बीटा भी इस टर्म में क्या 1/2 बराबर -b। माइनस फॉर्मूला से b का वैल्यू देखिए, इस बार -4 है। a का वैल्यू 4 है। इसका एलसीएम लेंगे 2 का तो क्या होगा, 2। 1 + 1 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 × 1 1, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 × 1 तो क्या हो जाएगा 2/2 माइनस माइनस प्लस 4/4। इसको कटाएंगे तो ये भी एक बार में कटेगा और इसको कटाएंगे तो ये भी एक बार में कटेगा। प्रूव्ड। नेक्स्ट जांच, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 सी। इस टर्म के लिए सी क्या है 1 और ए का वैल्यू क्या है 4, ए का वैल्यू 4। यहां गुना करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4। देखिए दोनों स्थिति बराबर है तो प्रूव्ड। ठीक है, एक बार पूरा सवाल को देख लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। देखिए जो मेरा बहुपद है द्विघात बहुपद, उसका व्यापक रूप हम सिखाए हैं ax² + bx + c। यहां सवाल उस रूप में नहीं है तो इसको हम पहले उस रूप में तोड़ेंगे। उस रूप में बनाने के लिए पहले हमको क्या लिखना होगा, 6x² - 7x - 3। इस टर्म के साथ हम कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा लिखे हैं। 6x² है, -7x है, -3 है। एक इसका जनरल फॉर्म में लिखें कि जो मेरा द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, इस टर्म में लिखें। अब इसका गुणनखंड करेंगे। अब जिस तरह हम बदलाए हैं 2 सवाल में कि पहला वाला को लास्ट से गुना करते हैं तो 6 कितना हो जाता है 18x²। इसको इस प्रकार तोड़िए कि 2 × 9 18। यहां पर पहले चेक कीजिए कि इसी में कहीं मेरा गुणनखंड पूर जाए। जैसे देखिए 9 में से यदि हम 2 घटाएंगे 7, 9 2 18, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -9x + 2x। देखिए
9 दूना 18 प्लस माइनस 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 18, यहाँ भी 6 या 18, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस 18, और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18, और जोड़ घटा करने पर 9 में से 2 घटेगा तो -7। तो मेरा यहाँ गुणनखंड सही है, तो इसको सजा के लिख दें 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। यदि हम 2x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 3x, 2x ले लिए हैं तो +1 माइनस, इस टर्म में यदि हम 3x कॉमन ले लें ओनली 3 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 3x और 3 ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा +1 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए अंदर वाला हमको सेम पुराना है, तो 2x माइनस 3 और एक क्या होगा 3x + 1। शून्य के लिए टू एक्स माइनस 3 और 3x + 1 = 0। जब 2x माइनस 3 = 0 या 2x = 3, इसीलिए x = 3/2। जब 3x + 1 = 0, इसीलिए x = 1, इधर आएगा तो माइनस में 1 और x यहाँ गुना में तो इस पर आएगा तो क्या भाग में, यानी -1/3। अतः शून्यक 3/2 तथा -1/3। तो मेरा शून्यक निकल गया, यानी पहला आंसर यहाँ कंप्लीट है मेरा। अब हमको करना है जांच, तो जांच तो आप लोग सीख ही गए। क्या जांच में क्या आता है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा प्लस बीटा यानी जो मेरा शून्यक निकला, एक है 3/2 प्लस अब माइनस क्या 1/3, माइनस फार्मूला से b का वैल्यू यहाँ देखिए, b का वैल्यू यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है जो व्यापक रूप है, यानी -7, माइनस फार्मूला से -7 और a का वैल्यू 6, 2 तिया 6, 2 से 6 में भाग देंगे 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस 3 से 6 में भाग देंगे क्या होगा 2, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, 7/6 = 7/6। बताइए शून्यकों का योगफल क्या है, प्रूव्ड है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/, अल्फा इंटू बीटा = c/, तो अल्फा का वैल्यू 3/2 और बीटा का वैल्यू -1/3, c 1/3, c इस टर्म के लिए c क्या है -3 और a क्या है, तो a है 6, प्लस माइनस माइनस यानी -3 और 2 तिया 6, 3/6 और -3/6, क्या दोनों स्थिति बराबर है, तो आप बताइएगा हाँ, तो प्रूव्ड। ठीक है, तो हम लोग 3 सवाल किए, बाकी का सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहिए और आगे कंटिन्यू अपना तैयारी जारी रखिए।